नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। मैंने आप लोगों को जैन धर्म के साहित्य का विकास कैसे हुआ उसके बारे में अपनी पिछली वीडियो में कुछ जानकारियां दी थी। उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं अपनी इस साहित्य के विकास की सीरीज़ 2 में फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोगों को और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ इसमें दूंगा। आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट करना और अंत तक इसको ज़रूर देखना। और दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रोज़ आपको जो नई नई जानकारियाँ हैं वो समय से मिलती रहें। और अपने कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप और इसमें क्या चेंजेस चाहते हैं। देखो दोस्तों, जो जैन मुनि हुआ करते थे उन जैन मुनियों ने जो है निरुक्तियाँ या टीकाएँ भी लिखी थी। और ये जो निरुक्तियाँ या टीकाएँ लिखी गई थी इनका जो पुनर्गठन किया गया और इनको जो भाष्य रूप प्रदान किया गया वो किया सिद्धसेन और संघदास ने। अपने प्रारंभिक काल में जो ये जैन टीकाएँ लिखी गई थी इनकी जो भाषा होती थी ना वो थी प्राकृत भाषा। मतलब जो जैन विद्वान थे, जैन विद्वानों ने आरंभिक दौर में प्राकृत भाषा का प्रयोग करके ये टीकाएँ लिखी थी। लेकिन बाद में फिर जो है ये जो टीकाएँ थी इनको संस्कृत भाषा में लिखना आरंभ किया गया। और अब प्राकृत में सार लिखने के बजाय जैन लेखकों ने संस्कृत में टीकाएँ लिखी। हरिभद्र जैन विद्वान था जो ईसा की 9वीं शताब्दी में रहता था। उसने अपने विचारों को संस्कृत में व्यक्त किया। और देखो दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि अकलंक, पूज्यपाद और सिद्धसेन ने भी जैन तत्व दर्शन के इस विकास यात्रा में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण भाग उन्होंने यानी बहुत ही अति महत्वपूर्ण अपना भाग जो है प्रस्तुत किया। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जैन धर्म के जो 2 संप्रदाय रहे हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो इन श्वेतांबर जैनों की तरह ही दिगंबर जैनों के जो ग्रंथ हैं ना वो भी दोनों भाषाओं में ही मिलते हैं, प्राकृत भाषा में और संस्कृत भाषा में। कुंदाकुंद प्रसिद्ध दिगंबर विद्वान था। दिगंबर का ये दिगंबर जैन हैं उनका जो सबसे बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं वो क्या नाम था उनका? कुंदाकुंद, ठीक है। और इस प्रकार से और भी बहुत सारे दिगंबर विद्वान रहे हैं जिनके कुछ नाम मैं आपको यहाँ देना पसंद करूँगा। जैसे उसमें हैं वंतकेर, स्वामी कार्तिकेय और यति वृषभ थे, ठीक है। तो ये कुछ और भी नाम जो है दिगंबर महाविद्वानों के नाम हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक बात यहाँ और जो है बताना चाहूँगा कि सामंत भद्र और मंडत ने अपनी जो भी रचनाएं रची वो संस्कृत में लिखी, ठीक है। आगे की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि चरित्रों में तीर्थंकरों और मुनियों की कहानियाँ दी गई हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने? चरित्रों में तीर्थंकरों और मुनियों की कहानियाँ दी गई हैं। प्रबंधों में जैन मुनियों के जीवन के बारे में बताया गया है, ठीक है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनना कि प्राचीन जैन धर्म ग्रंथ और जैन कविता पर जैनियों द्वारा लिखित भाष्य कौन सी है? वो है जैन महाराष्ट्री, ठीक है। तो ये जैन महाराष्ट्री में जो है मिलती हैं। ईस्वी संवत के पश्चात, ध्यान देना इस बात पर, ईस्वी संवत के पश्चात संस्कृत भाषा धीरे धीरे उत्तर भारत में फैली और इस भाषा को पहले बौद्धों ने और फिर जैन लेखकों ने अपनाया, ठीक है। तो इस संस्कृत भाषा को पहले बौद्धों ने अपनाया और फिर जैन लेखकों ने भी अपनाया। एक बात बड़े ध्यान से आप लोगों को नोट करनी चाहिए कि जो जैन साहित्य है ना उसका समझ लो कि आधे से अधिक साहित्य मध्यकालीन दार्शनिक विचारों से भरा हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इन ग्रंथों के जो रचयिता रहे हैं ना
उन्होंने इन ग्रंथों को लिखते समय अपने धर्म की पूरी रक्षा की है और उन्होंने जो है इन नैतिक कथाओं के वर्णन, व्याकरण और कोश रचना में अपने आप को सिद्धस्थ और महान सिद्ध करने की पूरी चेष्टा की है। पंचतंत्र पर लिखे गए 2 आलोचना ग्रंथ जैनियों के प्रभाव के ही प्रतीक हैं और उनके द्योतक हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारियाँ जैन धर्म के साहित्य के विकास को लेकर। मैं अपनी अगली वीडियो में जैन धर्म के साहित्य की और ज़्यादा जानकारियाँ आप लोगों को दूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो और मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों ज़रूर कर लेना और लाइक भी करना, शेयर भी करना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। चलिए, आपका दिन शुभ हो।